अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 211 लेक्चर नंबर 41 मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू डिजिटल बिजनेस। डिस्कस करेंगे हम कि डिजिटल बिजनेस क्या है, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने MGT 211 के लेक्चर नंबर 41 और से लेके 46 तक जो लेक्चर हैं वो न्यू अपडेट कर दिए हैं, जबकि उनके हैंड आउट्स और वो अवेलेबल नहीं है। तो एक कोशिश है कि ये आपके पॉइंट सारे मेंशन कर दिए, होपफुली कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। डिस्कस करेंगे हम कि डिजिटल बिजनेस क्या है, डिजिटल वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है डिजिटल बिजनेस की, डिजिटल बिजनेस की स्ट्रेटजी अगर क्लियरली डिफाइन नहीं होती तो क्या नुकसानात होते हैं, और 6 की स्टेप्स टू बिल्ड सक्सेसफुल डिजिटल बिजनेस। ये गार्टनर के 6 स्टेप्स हैं कि हम अपने ये किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं डिजिटल बिजनेस में। ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। व्हाट इज डिजिटल बिजनेस? डिजिटल बिजनेस क्या है? डिजिटल बिजनेस एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे पहुंचाते हैं। एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, यहाँ पे हम अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, हम ऐप्स क्रिएट करते हैं, उन ऐप्स को हम ऑनलाइन हम प्रोवाइड करते हैं और उस पे हम बहुत सारे ऑप्शन देते हैं कस्टमर्स को कि वो किस तरह अपनी चॉइस, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो चीज़ें ख़रीद सकें। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके सामने डिजिटल बिजनेस में OLX, दराज, फूड पांडा पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलते हैं। आप जाके वहाँ से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो मतलूबा चीज़ है वो ले सकते हैं। यही चीज़ डिजिटल बिजनेस कहलाती है। एक प्लेटफॉर्म उन्होंने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए आपको प्रोवाइड किया है। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो उबर और क्रीम एक इनोवेशन, एक बेहतर आइडिया था। अब इसकी गो के फिजिकल एग्जिस्टेंस इनकी नहीं है, लेकिन ये फिर भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आम ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले में ये बहुत सारी इन्होंने लोगों को ऑप्शंस दिए हैं, चॉइस दी है कि वो आएँ और आके सर्विसेज को यूज़ करें, और एक इन्होंने इस पर नई वैल्यूज़ को ऐड किया है। तो ये डिजिटल बिजनेस है। हम डिजिटल बिजनेस के आगे ट्रेडिशनल और डिजिटल बिजनेस का जो कंपैरिजन है वो भी डिस्कस करते हैं, और इसमें हमें मज़ीद क्लियर होगा कि क्या डिजिटल बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपस में फ़र्क क्या है। ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल बिजनेस पॉइंट्स मैंने इस पे मेंशन किए हुए हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं: फाउंडेशन, वर्क प्लेस, आउटसोर्सिंग, इन्वेंट्री एंड इक्विपमेंट, कॉस्ट, टाइम, एमरजेंसी, कस्टमर रीच। ये मेन पॉइंट है। अगर आप इनको ट्रेडिशनल बिजनेस के हवाले से और डिजिटल बिजनेस के हवाले से देखें तो आप देखें कि फाउंडेशन, हमें ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें एक इनिशियल अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, जबकि डिजिटल बिजनेस में ऐसा नहीं है। आप एक मिनिमम अमाउंट से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वर्क प्लेस हमें चाहिए होता है जी ट्रेडिशनल बिजनेस में, बिल्डिंग चाहिए हमें, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के बैठने के लिए हमें फर्नीचर भी चाहिए, जबकि डिजिटल बिजनेस में हमें कुछ भी ऐसा नहीं है, हम कहीं से भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह आउटसोर्सिंग का है। आउटसोर्सिंग आपको ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को हर सूरत में ऑफिस आना पड़ता है, जबकि डिजिटल बिजनेस में आप कहीं से भी काम शुरू कर सकते हैं। और आजकल आपको पता है सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, एक कमांड दे दें तो वो ऑपरेट करते रहते हैं। इन्वेंट्री और इक्विपमेंट, बिल्कुल इसी तरह स्पेस रिक्वायर्ड होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में, ऑफिस हमें रिक्वायर्ड है, उनको ऑफलाइन मैनेज करना भी मुश्किल है। डिजिटल बिजनेस में ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑनलाइन एक आराम से आप मैनेज कर सकते हैं। कॉस्ट इंक्रीज होती है, जबकि डिजिटल बिजनेस में कॉस्ट लो होती है। टाइम आप मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन में, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप टाइम को मैनेज मुश्किल से कर सकते हैं, हर एक्टिविटी को आप इंगेज नहीं कर सकते। अच्छा, इन केस ऑफ एमरजेंसी ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ को या ऑफिस को या आप शिफ्ट नहीं कर सकते, जबकि डिजिटल बिजनेस में आप अपने ऑफिस को कहीं भी फ़ौरन शिफ्ट कर सकते हैं। कस्टमर रीच की बात करें तो 24/7 आपके पास रीच अवेलेबल होती है। कस्टमर ऑप्शंस आप कस्टमर को देते हैं कि आप 24/7 आके करें, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको टाइम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वहाँ पे आपको अपने टाइम के दौरान ही काम करना पड़ता है। तो ये था ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल बिजनेस का कंपैरिजन। डिजिटल बिजनेस इंपॉर्टेंट क्यों है, हम ये डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी जितनी इम्प्रूव करती जा रही है, स्मार्टफोन हर बंदा यूज़ कर रहा है, तो बिज़नेस करने के तरीके भी बदल रहे हैं। जैसा कि आप ये देखें कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे आप ख़रीदारी करने जाते थे, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ जहाँ पे मिलती थी, तो आजकल जो उन बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस हो चुकी हैं ऐप्स के साथ। आपको घर बैठे ही आप बहुत सारी चीज़ों के ऑर्डर्स कर सकते हैं।
तो ये बिज़नेस भी बदल रहे हैं। इसी तरह आप देखें कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स ने, बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जैसे कि मेट्रो हो गया, और बहुत सारे इन्होंने अपनी ऑनलाइन ऐप डेवलप कर रहे हैं और अपने बिज़नेस का कुछ हिस्सा जो है ये शिफ्ट कर रहे हैं ऑनलाइन ऐप पे, ताकि ये कस्टमर को ग्रैब कर सकें और कस्टमर्स की नीड को पूरा करें और कस्टमर को कम से कम टाइम में जो उनकी चीज़ है वो डिलीवर कर सकें, ताकि वो भी इस बिज़नेस की जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करें। सेम इसी तरह अगर हम ऑनलाइन पे देखते हैं तो ऑनलाइन पे आपको ग्लोबल जो है वो कंपटीटर मिलते हैं, जबकि आप अगर दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस में बात करें तो वहाँ पे आपको एक ख़ास रीजन के अंदर ही कंपटीटर आपको मिलता है, जबकि ऑनलाइन में आपको कंपटीटर ग्लोबली मिलते हैं और आपको उसके साथ इंगेज होना पड़ता है और अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। अच्छा, इसमें न्यू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती हैं, न्यू आइडियाज़ आपके पास होती हैं, इनोवेशन होती हैं। आप डिजिटल बिजनेस आप कहीं कैसे भी शुरू कर सकते हैं, कहीं भी शुरू कर सकते हैं, जस्ट आपके पास एक आइडिया और टेक्नोलॉजी से हाउ ना होना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटजी नॉट क्लियरली डिफाइन। जहाँ किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं वहीं पे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर आप अपनी डिजिटल स्ट्रेटजी है उसको क्लियरली डिफाइन नहीं करते तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान भी मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जी बेस्ट डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई भी अगर हम एक फ़र्ज़ करें कि प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, हम इसको ऑनलाइन उसको लेके आगे चलना चाहते हैं या उसकी हम मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो हम हर टूल का सहारा लेंगे। टूल क्या होगा? फेसबुक, आप सोशल मीडिया का सहारा लें, आप अपने सर्च इंजन को अपडेट करें, आप अपने पे पर क्लिक जिसे कह सकते हैं, क्लिक्स के ऊपर आप जाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और उन सब को हम अगर अलाइन करें और उन तमाम जो चैनल्स हैं उनको हम कनेक्ट करें तो ये हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है और हम बाद में इसको अपनी प्रोडक्ट को आसानी के साथ हम इसको सेल कर सकते हैं। बैड डिजिटल बिजनेस स्ट्रेटजी क्या होगा कि लैक ऑफ डायरेक्शन होगी। अगर हमारी डायरेक्शन क्लियरली डिफाइन नहीं है, लिमिटेड इंटीग्रेशन एंड लैक ऑफ नॉलेज एट टेक्निकल लेवल। अगर हमें नॉलेज नहीं है इस बारे में इतना कंप्लीट तो हम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते और रिजल्ट क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्स हैं वो वेस्ट होंगे। तो हमें टेक्नोलॉजी की हाउ नाउ होना भी ज़रूरी है ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से सेल करना सीखें और अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चला सकें। लास्ट में हम देखेंगे 6 की स्टेप्स टू बिल्ड सक्सेसफुल डिजिटल बिजनेस। ये गार्टनर के 6 स्टेप्स हैं। गार्टनर एक अमेरिकन बेस्ड इनकॉर्पोरेशन कंपनी है जिनके ये 6 स्टेप हैं डिजिटल बिजनेस में और ये कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। 6 स्टेप कौन से हैं जी? क्रिएट द राइट माइंडसेट एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, पुट द राइट लीडर इन प्लेस, लॉन्च अ डिजिटल बिजनेस center of excellence, formulate a digital strategy to respond to opportunity and threats, find, develop and acquire digital business skills and role, creating new digital business capability। सबसे पहले जी क्रिएट द राइट माइंडसेट एंड शेयर अंडरस्टैंडिंग। इसके एक्सप्लेनेशन तो पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, मैंने इसमें कुछ सीधा से इंपॉर्टेंट से पॉइंट लिख दिए हैं, बाकी आप अपना सर्च करके मजीद इसको लिख सकते हैं। अच्छा, डिजिटल बिजनेस जो है वो सिर्फ आईटी तक महदूद नहीं है। हम यहाँ पे कस्टमर रेवेन्यू, उसके बाद जो वैल्यू ऐड होती हैं उनका भी जिक्र करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि न्यू बिजनेस मॉडल, उस डिजिटल बिजनेस में न्यू बिजनेस मॉडल जो हैं वो उस पर कितना फोकस किया गया है और कौन सी नई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया गया है। और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं पुट द राइट लीडर इन प्लेस। डिजिटल बिजनेस में 3 तरह की स्ट्रेटजीज को और 3 तरह के लीडर्स को उन्होंने प्लेस किया है कि ये लीडर्स जो हैं ये होने चाहिए और जो कि डिजिटल बिजनेस को रन कर सके। उसमें पहला जो है वो डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट है, सेकंड वन है द डिजिटल मार्केटिंग लीडर्स और फिर है डिजिटल बिजनेस यूनिट लीडर। ये तीनों के इनके अपने अपने रोल्स हैं और ये आगे किस तरह इनको लेके चल सकते हैं ये एक पूरी डिटेल है। थर्ड वन पे हम देखते हैं कि लॉन्च अ डिजिटल बिजनेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये देखें कि आपके आए दिन जो बिज़नेस में चेंजिंग होती रहती हैं, पर कंटिन्यूस चेंज है, इनोवेशन जो है, एडवाइस आपको ज़रूरत पड़ती है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का डिपार्टमेंट बनाते हैं। वो डिपार्टमेंट जो है वो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताता है और ये बताता है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूव करके अपनी प्रोडक्ट को और बेहतर कर सकते हैं और उसकी रीच कस्टमर तक कैसे इजी तौर पे कर सकते हैं, ताकि कस्टमर की जो नीड है उसके ऊपर भी काम होता है और फिर हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप है जी फार्मूलेट अ डिजिटल स्ट्रेटजी टू रिस्पॉन्ड टू अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसके फर्दर 5 स्टेप्स हैं आगे। पहला है न्यू डिजिटल बिजनेस इनेबल मॉडल, प्रोडक्ट एंड सर्विस पोर्टफोलियो, इंफॉर्मेशन एसेट्स, टेक्नोलॉजी, कंटेंट, मीडिया एंड चैनल्स। न्यू डिजिटल बिजनेस मॉडल जो हैं वो हमने क्रिएट करने हैं, उसमें हम कितना अपने अपॉर्चुनिटी को हम कितनी क्रिएट करते हैं, हम कितनी और उसमें फर्दर इन्हांसमेंट करते हैं अपने बिजनेस मॉडल्स में, ताकि हम अपनी नीड को पूरा कर सकें और अपने बिजनेस को इजीली रन कर सकें। प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर भी काम होता है। ये कुछ न कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती, लेकिन हम उनको वर्चुअली ये क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि वो कैसे आगे हमारे बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इन्फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं अपने कंपटीटर की, और उस बेस पे हम अपने जो थ्रेट्स हैं उसको ओवरकम करते हैं। टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसको हम अडॉप्ट कितने जल्दी करते हैं और उसको हम कितना इजीली हम उसको यूज़फुल बनाते हैं अपने डिजिटल बिजनेस के लिए। सेम इसी तरह कंटेंट, मीडिया और अपने चैनल्स हैं, हम चैनल्स को कितना इंगेज करते हैं। हमारे जितने भी चैनल्स हैं हो गए, सोशल मीडिया हो गया, और हमारा जो कंटेंट कितना पावरफुल है, हम इन सब चैनल्स को अगर प्रॉपरली इंगेज करें तो हम नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। सेम इसी तरह जी फाइंड, डेवलप एंड एक्वायर डिजिटल बिजनेस स्किल्स एंड रोल। आपको पता है कि जब डिजिटल बिजनेस आप कर रहे हैं तो आप कोई भी ऐप अगर रन करेंगे तो उसके लिए आपको स्किल्स भी उसी तरह की ही चाहिए। तो आपको जो डिजिटल बिजनेस स्किल्स हैं तो इसमें आपको आईटी के लोग भी चाहिए, तो आपको रोल्स बड़े क्लियरली डिफाइन करने पड़ते हैं इसमें। अगर आप अपने रोल्स को क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे तो आप अपने बिजनेस को उस तरह डिजिटल बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। और यही चीज़ इस पे यहाँ पे मेंशन है कि डिजिटल बिजनेस इज़ नॉट एन आईटी प्रोग्राम बट एन इंटायर माइंडसेट। मतलब ये कि डिजिटल बिजनेस एक आईटी प्रोग्राम नहीं है, शुरू में मैंने आपको बताया था, ये एक आप बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस में आप जब अपने रोल्स को आप प्रॉपरली डिफाइन करेंगे कि किस काम के लिए कौन सा बंदा आपने रखना है और उसकी स्किल्स क्या हैं, तो ये एक प्रॉपर है। और उसके बाद है कि जी क्रिएटिंग न्यू डिजिटल बिजनेस कैपेबिलिटी। ये थे जी टोटल इसके मेन पॉइंट्स, और कोशिश की है कि इस मेन पॉइंट्स को सारों को कवर करें। होपफुली कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।